Hi friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to study the story The Foolish Donkey. In this story we are going to study about the foolish donkey. Foolish, this word is an adjective because ये डोंकी की विशेषता बता रहा है. डोंकी कैसा है? गधा. गधा कैसा है? फुलिश. फुलिश मतलब बेवकूफ़. तो बेवकूफ़ गधा. वन डे, एक दिन की बात है. अ फार्मर लेट द डोंकी लूज एट नाइट. लेट का मतलब होता है किसी को परमिशन दे देना, अलाउ कर देना. लूज़ का मतलब होता है ढीला छोड़ देना. एट नाइट रात को. एक दिन एक किसान ने गधे को रात को ढीला छोड़ दिया. सो दैट, जिससे कि ही कुड ग्रेज द फील्ड्स, जिससे कि वो खेतों को चर सके. एज द डोंकी वॉज ईटिंग. एज जब गधा खा रहा था. ही बी फ्रेंडेड अ फॉक्स. उसी समय उसकी फॉक्स से, लोमड़ी से दोस्ती हो गई. द फॉक्स सैड. फॉक्स ने कहा, लोमड़ी ने कहा, लेट अस गो टू दैट मेज़ फील्ड. मेज़ का मतलब होता है मकई, फील्ड मतलब खेत. चलो उस मकई के खेत की तरफ चलते हैं. एंड एन्जॉय मोर फूड. और ज़्यादा भोजन खाते हैं. द डोंकी अग्रीड. गधा सहमत हो गया. एज दे वर ग्रेजिंग. जब वे चर रहे थे. द डोंकी टर्न्ड टू द फॉक्स. गधा लोमड़ी की तरफ मुड़ा. एंड सैड. और उसने कहा, आई फील लाइक सिंगिंग. मेरा मन कर रहा है. गीत गाने का मन कर रहा है. मेरी गीत गाने की इच्छा हो रही है. ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है. आई फील लाइक डूइंग, मेरा करने की इच्छा हो रही है. आई फील लाइक ईटिंग, मेरी खाने की इच्छा हो रही है. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इच्छा हो रही है या मेरा मन हो रहा है. तो दिस पैराग्राफ इज़ वेरी सिंपल. वंस अगेन I can just explain once again so that you can understand in a proper manner. तो एक दिन क्या हुआ था? एक दिन हुआ ये कि भाई एक किसान ने गधे को ढीला छोड़ दिया रात को, जिससे कि वो चर सके खेतों को. और जैसे ही वो जो गधा था वो खा रहा था, तो उसी में समय क्या हुआ, उसने एक लोमड़ी से दोस्ती कर ली, फ्रेंडशिप हो गई. तो लोमड़ी ने उससे कहा, चलो मकई के खेतों की तरफ चलते हैं. मेज़ मतलब मकई. और ज़्यादा भोजन एंजॉय करते हैं. द डोंकी अग्रीड. और इस बात पे जो गधा था वो सहमत हो गया. एज दे वर ग्रेजिंग. और जब वे चर ही रहे थे. द डोंकी टर्न्ड टू द फॉक्स. तो वो जो गधा था वो फॉक्स की तरफ मुड़ा, लोमड़ी की तरफ. एंड सैड. और उसने कहा, आई फील लाइक सिंगिंग, मेरी सिंगिंग करने की यानी गीत गाने का मेरा मन हो रहा है, मेरी इच्छा हो रही है. आर यू फुलिश. क्या तुम बेवकूफ़ हो? यू विल वेक द फार्मर्स ऑफ दिस फील्ड. तुम इस खेत के किसानों को जगा दोगे. वेक का मतलब होता है जगाना. द फॉक्स सैड इन हिज हश वॉइस. लोमड़ी ने अपनी शांत आवाज़ में कहा, मतलब धीमे इसलिए कहा कि जिससे कि किसान न जाग जाए. तो हश का मतलब होता है शांत. द डोंकी डिड नॉट लिसन टू द फॉक्स. गधे ने लोमड़ी को नहीं सुना. जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बिगिन. जैसे ही वह शुरू करने ही वाला था, मतलब चिल्लाना या गीत गाना शुरू करने ही वाला था. द फॉक्स लेफ्ट हिम. लोमड़ी ने उसे छोड़ दिया. एंड वेंट टू हाइड बिहाइंड द नियर बाई बुशेस. और वो जो लोमड़ी थी वो चली गई. कहाँ चली गई? नियर बाई मतलब होता है पास के ही झाड़ियों के पीछे छिपने चली गई. विद द लाउड ब्रेइंग ऑफ द डोंकी. ब्रेइंग का मतलब होता है रेंकना, और लाउड मतलब ज़ोर से. तो गधे की ज़ोर से रेंकने के साथ साथ द फार्मर्स ऑफ द मेज़ फील्ड केम रनिंग. जो मकई के खेतों के जो किसान थे वो दौड़ते हुए आ गए. दे स्पॉटेड द डोंकी. उन्होंने गधे को वहाँ पाया, वहाँ देख लिया. एंड बीट हिम अप ब्लू. बीट ब्लू का मतलब होता है, बीट अप ब्लू का मतलब होता है बहुत ज़ोर से मारना, मतलब अच्छी तरीके से मारपीट कर देना, नीला पीला कर देना. वंस अगेन वी जस्ट स्टडी इट वंस अगेन.
तो दिस पैराग्राफ, फिर जब वो कहता है, गधा क्या कहता है कि मेरी गीत गाने की इच्छा हो रही है, तो वैसे ही फिर वो लोमड़ी बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम तो किसानों को जगा दोगे इस खेत के हैं। और उस लोमड़ी ने ये बात बिल्कुल शांत आवाज़ में कही। फिर जो गधा था, गधे ने इस बात को नहीं सुना, लोमड़ी की बात को नहीं सुना। और जैसे ही, जस्ट एज मतलब जैसे ही, और अबाउट टू कभी भी लग जाए तो इसका मतलब होता है ऐसा करने वाला था। और जैसे ही वह शुरू करने ही वाला था अपना गीत, तो लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने उसे छोड़ा और वह चली गई। क्या करने चली गई? पास के ही झाड़ियों के पीछे छिपने चली गई वो। इसके बाद देखिए, विद द लाउड ब्रेइंग ऑफ द डोंकी, यानी गधे के ज़ोर ज़ोर से रेंकने के साथ साथ वो जो किसान थे, द फार्मर्स ऑफ द मेज फील्ड केम रनिंग, वो जो किसान थे, मकई के खेतों के जो किसान थे, वो दौड़ते हुए आ गए। दे स्पॉटेड द डोंकी, उन्होंने वहाँ गधे को पाया। एंड बीट हिम अप ब्लू, और उसे मार पीट के नीला पीला कर दिया, बहुत ज़ोर से मारा। आगे बढ़ते हैं। मोरल, इस कहानी का जो मोरल है, इस कहानी की जो नैतिक शिक्षा है, वो हमें बताती है। मोरल शिक्षा में क्या बताती है? वी मस्ट नो द प्रॉपर प्लेस, हमें उचित स्थान जान लेना चाहिए। एंड टाइम, और समय, हमें उचित स्थान और समय की जानकारी ले लेनी चाहिए। फॉर डूइंग द थिंग्स, उन चीज़ों को करने के लिए। वी वांट, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं, ऐसे काम जिन्हें हम चाहते हैं, उन कामों को करने के लिए हमें उचित जगह और समय ज़रूर जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है, और ये कहानी हमें एक मोरल शिक्षा भी देती है, नैतिक शिक्षा भी देती है। तो वी मस्ट ट्राई टू फॉलो दिस काइंड ऑफ मोरल एजुकेशन सो दैट वी कैन जस्ट डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टोरी के साथ। सी यू।